तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, जो डिविजिबिलिटी से आपको कई बार क्वेश्चंस ये देखने को मिल सकता है। इवन अगर आप प्रैक्टिस सेट्स भी देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड होता हुआ मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने कहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, कि लीस्ट नंबर फाइंड करिए, कि लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर फाइंड करिए जो कि डिविजिबल हो सभी नेचुरल नंबर से, सभी जो है नेचुरल नंबर से जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से 10 तक। इसका मतलब है ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो कि 1 से लेकर 10 तक की सभी नेचुरल नंबर से डिवाइड हो जाती हो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका क्या है, 2 से ज़्यादा मेथड निकल जाते हैं। हम 2 मेथड्स पे डिसाइड, जो 2 है मेथड उन पे डिस्कस करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, वही आपको सबसे आसान और ईजिली रहेंगे। इवन एक मेथड जो इसका सेकंड मेथड है जो लास्ट में डिस्कस करेंगे वो आपका काफ़ी टाइम सेविंग मेथड है। इवन आप उसको ट्रिक भी मान सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बाकी इसका आंसर भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो सबसे पहले मेथड 1 को बात कर लेते हैं। तो मेथड 1 में क्या है कि इसमें दिया हुआ है 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक की सभी संख्या अगर मैं लिख देता हूँ तो 1 से क्या है, सभी वैल्यू डिवाइड होती है। तो उस केस में 1 को यूज करो मत करो आपकी चॉइस है। तो मैं इसको अभी नहीं भी लिखता हूँ, तो मैं शुरुआत करता हूँ 2 से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये मेरी सभी वैल्यू से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नंबर फाइंड करना। तो उस केस में मुझे क्या निकालना होगा, एलसीएम। इस नंबर इन्हीं सभी का अगर एलसीएम निकाल लेता हूं तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि आप किस नंबर को किन नंबरों से डिवाइड कर सकते हो ये जानना है। तो अगर सभी से डिवाइड कर सकते हैं तो सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। तो अब सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ इसको सोल्व करना, तो यहाँ आया 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, ये है आपका 9, ये है 5। उसके बाद फिर से 2, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 2, 9 और 5। आपके 2 का केस एक और बचा है तो 2 दोबारा करना पड़ेगा। 3, 1, 5, 3, 7, 1, 9, 5। इसके बाद आता है 3 का केस। तो 3 के केस में यहाँ है 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 5, ये 1, ये 7, ये 1, 9 में 3 और ये 5। दोबारा से 3 करना पड़ेगा। 3, 1, 1, 5, 1, 7, 1, 1, 5। उसके बाद आपके पास 5 है, 1, 1, 1, ये भी 1, 1, 7, 1, 1 और 5। उसके बाद आपके पास ये भी 1। उसके बाद आपके पास 7, तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। सभी क्या हो गए, 1, 1 हो गए। आगे हमें कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट सिंपल अब इसको लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आपके पास 5 इंटू 7, ये आपके पास सारी वैल्यूज़ है। अब मैं अगर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हुआ 8, ये बना 9, ये हुआ 5 इंटू 7। अगर सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बनेगी 250, ये आपका 2520 या फिर 2520 जो नंबर है वो एक ऐसा नंबर है जो सभी से 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। इस नंबर को आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं या फिर आप इस एलसीएम मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हो सकते हैं बट सबसे आसान तरीका है, अगर आपको कुछ और याद नहीं आ रहा तो आप एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम मेथड 2 यूज़ करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपके पास जनरली क्या होता है ऑप्शंस मिलते हैं, तो ऑप्शंस में वैल्यू ले लेता हूँ। अभी सबसे पहला क्वेश्चन वैल्यू है 2520, दूसरी वैल्यू हो सकती है 5040 या फिर एक रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं थर्ड वैल्यू, ये वैल्यू आपकी हो गई 2310। ओके, आपके पास 3 वैल्यू है, 4 लिख लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी के नियम पता है तो आपके पास डेटा चाहे आगे 10 वैल्यू जो आपको आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगेगा इवन विदाउट सोल्व किए। तो देखिए आपने कहा कि क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास 1 से 10 तक की संख्याओं से डिवाइड होगा, तो ऑब्वियसली बात है जो आपका आंसर होगा इन 3 में से एक आंसर वो होगा और वो किसी से भी डिवाइड होगा 1 से लेकर 10 तक के नंबर में। तो आपको सिंप्लीफाई क्या करना है कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी का नियम लगा के देखना है। तो देखिए मेरे पास क्या है, इजी सा मेथड है 2 का, आप 3 का लगा सकते हो, 5 का, 6 का, किसी का भी। तो देखिए सभी वैल्यूज क्या है 5 से कट रही है, तो 5 का नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें दिख गया, देखने में हमें डायरेक्टली पता चल गया। 2 के केस में भी आप देखोगे तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप केस क्या लगा सकते हो 3 का या 9 का। तो मैं क्या कर लेता हूँ 9 का लगा लेता हूँ। तो 9 के केस में क्या बनेगी, क्या ये वैल्यू 9 से डिवाइड होगी, यस।
क्या ये वैल्यू 9 से डिवाइड होगी? यस। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने नियम में पढ़ा है कि तीनों डिजिट्स, या हमारे केस में क्या है 4 डिजिट है, तो चारों का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 2 4 और 5 9, सेम केस 5 और 4 9। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2 और 3 क्या हुआ 5 और 1 6। 6 किससे डिवाइड होगा? 9 से नहीं, इसीलिए मैंने 9 से लिया था। अगर 3 से लेता तो इस केस में ये वैल्यू भी आपकी 6 बना रही होती और ये भी वैल्यू क्या होता 3 से कटने वाली संख्या हो जाती, इसीलिए बड़ी वैल्यू से करोगे कनेक्ट तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आपके पास है क्या, आप 8 से चेक कर सकते हो, क्योंकि 7 का टफ क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टाइम सेविंग है, तो आप 8 से कर लीजिए। तो 8 के केस में क्या आपकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। तो आपके पास 3 डिजिट्स हैं, तो ये क्या है कट रही है, ये क्या है ये कटती है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको बता रहा हूँ, ये 8 से कट जाएगी, काट के भी देख लेते हैं। आप डायरेक्टली 8 से डिवाइड कर लीजिए, वरना इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं 2 से कट के करके देख लेता हूँ। 2 6 0, फिर से 4 से काटूंगा तो 4 6 24 और 4 5 20। तो ये क्या है 8 से डिवाइड हो जाएगी पूरी। तो ये वैल्यू भी डिवाइड होती है, ये वैल्यू भी डिवाइड होगी। अब इसके अलावा रफली थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, 3 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है दोनों वैल्यूज, 4 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से डिवाइड हो रही है, 6 से हो जाएगी बिकॉज 2 और 3 दोनों से हो रही है। उसके केस में क्या आ गया 7 से चेक करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं, 8 से भी हो गया 9 से भी हो गया। इसका मतलब ये एक बार सिर्फ एक चेक करके देख सकते हो आप कि क्या 25 20 को 2 गुना कर दूं तो क्या यही आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ये है और इसके मल्टीपल एक ये है। आप समझ सकते हैं 25 गुना, अगर मैं इसको 2 कर रहा हूं तो यही तो रिजल्ट ये बन रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं मल्टीपल 3 भी कर रहा होता तो एक ऐसी वैल्यू बनती जो इन सभी 1 से 10 तक की वैल्यू से डिवाइड हो रही होती। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये नंबर डिवाइड होता है तो इसके सभी मल्टीपल भी डिवाइड होंगे, तो ये एक मल्टीपल है इस मिनिमम वैल्यू का। तो इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही डिवाइड होंगी। तो सबसे जो छोटी है, क्या पूछा गया है? सबसे छोटी, क्योंकि बड़ी में कोई भी लिमिट नहीं है। आप इसके साथ इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करिए, वैसे कोई पॉसिबिलिटी वाले केसेज नहीं है, बट ऐसे क्या है आप इन्फिनिटी केस ला सकते हैं और उसके साथ आपके सारे ही मल्टीपल निकल के आ जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या पूछा जाता है? हमेशा छोटा। तो छोटे केस में आपकी क्या है, एक ऐसी वैल्यू है 25 20 2520, एक ऐसी वैल्यू है जो कि आपकी 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के साथ कट जाती है, और वो आपने यहाँ पे देख लिया। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता है तो बिना कोई बड़ी कैलकुलेशन के आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। सिंपली आपको 9 का रूल लगाना है, 8 का रूल लगाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व विदाउट एनी कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको क्या है कि अगर आप कुछ चीज़ें भूल गए हैं तो आपको बेटर है कि आप इस तरह सोल्व कर सकते हो। तो आपके 2 मेन मेथड है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, और इसी से आपका बेस्ट आंसर निकल के आएगा, टाइम सेविंग आंसर रहेगा और हमेशा एक्यूरेट रहोगे, क्योंकि इसमें 1 से 10 1 से 20 इस तरह की वैल्यूज़ भी पूछी जा सकती है जो थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इवन अगर 4 वैल्यूज़ के साथ भी कोई नंबर पूछा जाता है, एक वैल्यूज़ अगर ऐसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि x y z कोई भी एक नंबर दे दिए गए हैं और पूछ लेते हैं अलग अलग नंबर के साथ, जैसे कि हमने अभी तक की है, लेकिन इसी में क्या हो जाता है कि नंबर दे दिया जाता है x है, कोई y है, कोई z है, ये 3 नंबर हैं और इन 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों से ही हो जाए। तो उस केस में क्या है आप तीनों के एलसीएम निकाल सकते हो। दूसरा क्या है आपके पास जो ऑप्शन होगा, आंसर जो अवेलेबल होंगे उनमें इन तीनों के डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। अगर ये वैल्यूज बड़ी हैं तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन में इसको किया था 8 और 9 के रूल में। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, और यहीं से आपका बेस्ट आंसर रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको और क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हम इससे रिलेटेड जो सीरीज लेके आने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन से लेके, तो वो हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इसकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। इवन इसी जैसे टॉपिक जितने भी हम मैथ में कवर करेंगे वो भी, और मिसलेनियस जो टॉपिक होंगे वो भी, हम हर तरह से कोशिश करेंगे हम आपको बेस्ट डेटा प्रोवाइड कर सके। सो प्लीज़ अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।